हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की शुरुआत होती है मेरी बेटी के शेक के साथ। तो ये मैं अपनी बेटी का शेक बना रही थी जो हर्बल का है। इसमें प्रोटीन और विटामिन वगैरह सब है। तो ये मैं अपनी बेटी को दूध में डाल के देती हूँ, तो वो ऐसे अच्छे से पी लेती है। इसमें चॉकलेट का भी फ्लेवर है, तो वो इसे बड़े मज़े से पी लेती है। और साथ में ही मैं चाय भी डाल लूँगी सभी की। तो देखिए मैंने चाय को भी लगा लिया है। तो अब चलते हैं रूम में नाश्ता लेके। तो ये मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते का, तो मैंने उनके लिए नाश्ता रख दिया है। और ये मेरी बेटी भी शेक पी लेगी और बिस्किट खा लेगी, और हम साथ बैठ के ही नाश्ता करते हैं। तो मैं आ गई थी अब किचन में खाना बनाने, तो मैं खाना बना लूँगी। मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, तो फिर वो आ गए थे थोड़ी देर बाद। तो फिर मैंने उनके लिए पराठे बनाए। सब्जी तो मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि बेटे को खसरा निकला था, तो उसके झाड़े लग रहे थे, तो उसमें छौंक वौंक लगाती नहीं है। तो इसीलिए मैंने चाय से ही पराठे दे दिए उनको। वैसे भी चाय से पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए चाय और पराठे। तो चलते हैं अपने हस्बैंड के पास खाना लेके। तो ये देखिए किस तरीके से मेरा बेटा कोकड़ी खा रहा है। ये उबली हुई कोकड़ी है, तो इसीलिए इसे खाने में भी आसानी हो रही है। और ये देखिए कितने मज़े से खा रहा है। देखिए अभी मैं इससे मांगूंगी तो ये देगा भी नहीं, किस तरीके से घूम के बैठ जाएगा। इसे भी पता है कि ये खाने की है, मुझे देनी नहीं है। तो देखिए ये मैंने इससे मांगा तो इसने मना कर दिया, कैसे घूम के बैठ गया। बच्चे भी इतने होशियार हो गए हैं कि खाने की चीज़ को अच्छे से पहचानते हैं। ये देखिए कैसे मज़े से खा रहा है। तो इसको मैंने ऊंचा टांग दिया था कि ले अब उठा के खा ले, तो उससे ये उठी नहीं। फिर आ गई थी मैं किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि खाना मेरा बन गया था। तो मैंने टाइल्स पर कपड़ा लगा दिया, अच्छे से साफ़ कर लिया। तो मैं सामने की टाइल्स भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस पर जब छौंक वौंक लगाते हैं तो उड़ के तेल चला जाता है, तो चिकना चिकना सा हो जाता है। तो मैं पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और बर्तनों को भी रैंक में लगा दूँगी। मैं डायरेक्ट बर्तन धो के रैंक में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर उनमें से पानी निकलता है तो वो रैंक पे जम जाता है, तो फिर उसे साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है, हाथ वाथ कटते हैं। इसीलिए मैं धो के पहले इन्हें एक टोकरी में रख लेती हूँ, जिससे कि इनका एक्स्ट्रा पानी सारा बाहर निकल जाए। फिर बाद में रैंक में लगा देती हूँ। ये मैं सभी बर्तनों को अच्छे से रैंक में लगा दूँगी। तो ये मैंने सारे बर्तनों को रैंक में लगा दिया है। ये देखिए अब मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो सिंक भी मैंने साफ़ कर दी है, और ये चूल्हे पर मैंने हैंगर को लगा दिया है। अब मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। तो मुझे सिलना था आज सूट, क्योंकि मुझे भी जाना था अपने मायके, तो इसीलिए मैंने सूटों को निकाला कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है, तो मैं वही सिल लूँगी। मैं अपने सूट खुद से ही स्टिच करती हूँ, क्योंकि मुझे और किसी के सूट सिले हुए पसंद नहीं आते। कहीं कभी कुछ ढीला हो जाता है, कभी फिटिंग नहीं आती, कभी कुछ। तो मुझे अपने हाथ से ही अपने सूट को स्टिच करना अच्छा लगता है, तो मैं खुद से ही अपने सूटों को स्टिच करती हूँ। तो मुझे ये वाला सूट सही लगा, तो मैं इस सूट की कटिंग कर लूँगी। तो ये सूट हमारा कट हो गया है, और इस स्लीव्स को भी मैं कट कर लूँगी। मैंने इनको थोड़ा डिज़ाइन में बनाया है। देखिए ये वाली डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक दो सूटों में मैंने यही वाली डिज़ाइन बनाई हुई है। अब ये पैंट का कपड़ा है, इस पर काफ़ी सारी सलवटें आ रही थी, तो मैंने इस पर प्रेस कर ली, क्योंकि अगर मैं वैसे ही काट देती तो कहीं कुछ कपड़ा ज़्यादा हो जाता, कहीं कुछ कपड़ा ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैंने पहले इस पर अच्छे से प्रेस कर ली। फिर भी इसकी सारी सलवटें नहीं निकली, क्योंकि ये बहुत मुलायम कपड़ा था, इसीलिए। तो अब चलते हैं इसको सिलने। तो ये मैंने सूट ले लिया है। सबसे पहले मैं सूट को सिलूँगी। और ये देखिए ये मेरा बेटा आ गया था, तो ये मुझे सिलाई करने नहीं दे रहा था, बार बार कहीं कुछ उठा रहा था, कहीं कुछ उठा रहा था। बहुत शरारती है ये, बहुत उधम मचाता है।
तो मैंने इसको मम्मी को दे दिया था, नीचे दे आई और फिर मैंने सूट को सिलाई की। देखिए ये बाजू में तैयार कर लिए। अब जाऊंगी मैं अपने बेटे को झड़वाने के लिए। आज उसका 5वां झाड़ा था, तो आज लास्ट झाड़ा था उसका, तो हम चलते हैं झाड़ा लगवाने। बहुत दूर झाड़ा लगता है इसका, कोई गांव सा है वहाँ लगाते हैं। ये बाबा बैठे हुए हैं, झाड़ा लगाते हैं। तो मैंने झाड़ा लगवा लिया है और अब मैं बाहर निकल आई हूँ। तो अब हम घर की तरफ चलते हैं। ये बाबा जी सभी तरीके के झाड़े लगाते हैं और इनका झाड़ा लग भी जाता है, इसीलिए मैं अपने बेटे को यहीं से झाड़ा लगवाती हूँ। तो ये मैं घर आ गई थी और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि उन कपड़ों में मुझे बहुत चुभन हो रही थी इसीलिए। तो ये घर पे आके मैंने मैंगो काट लिए थे, ठंडे ठंडे मैंगो फ्रिज से निकाल के। तो आइए आप भी खा लीजिए। और मैं फिर से बैठ गई सिलाई करने। तो सूट तो मेरा सिल गया था, पैंट रह गया था, तो अब मैं पैंट को भी सिल लूँगी। पैंट में मुझे कुछ डिज़ाइन बनानी थी मोरी पे, तो ये मैंने उसी के लिए ट्रायंगल शेप में कटिंग की थे कपड़े, और इनकी मैं डिज़ाइन बना लूँगी और इस तरीके से मोतियाँ भी लगा दूँगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये डिज़ाइन। अब इसका पूरे सूट का फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा सूट, कमेंट में ये ज़रूर बताना। कितना सुंदर सूट लग रहा है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, डार्क कलर। ये देखिए। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।